अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली एंड व्यूअर्स, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और अल्लाह ताला आप सबको ढेरों खुशियाँ अता करे। जितने भी बहन भाई मेरी वीडियो को आउट ऑफ कंट्री से वॉच कर रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह ताला आप सबको ढेरों खुशियाँ अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो करते हैं आज के व्लॉग का स्टार्ट। तो आज का थंबनेल देखकर आपको वीडियो का आइडिया होगा कि आज की वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो मेरी ग्रैंड फादर और मेरी जो मदर इन लॉ हैं, उनकी दोनों की बरसी थी और मेरी मदर इन लॉ को हो गए हैं 4 साल उनकी डेथ को। तो आप सबसे की रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरी स्पेशल मेरी मदर इन लॉ के लिए और मेरे ग्रैंड फादर के लिए, दोनों के लिए दुआ कीजिएगा। बल्कि सब मुसलमानों के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला सबको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पीछे जो होता है ना, हाथ उठाकर दुआ माँगने वाला कोई नहीं होता। तो जब भी दुआ माँगनी चाहिए, सभी मुसलमान बहन-भाइयों के लिए दुआ करनी चाहिए कि जो वफ़ात पा गए हैं, अल्लाह पाक सबको ही जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर सुबह-सुबह का टाइम था और खाना बनना स्टार्ट हो चुका था। हमारी जो दुआ थी वो 12 बजे की थी और सुबह के नाश्ते के टाइम पर ही ना अब्बू ने स्टार्ट कर दिया था खाना। कुछ तैयारी हमने रात को करके रख ली थी और कुछ जो थी वो अब्बू ने अब स्टार्ट कर दी थी। सुबह के टाइम पर सारी कुकिंग अब्बू ने की थी, मैं साथ में अब्बू की हेल्प करवा रही थी और घर के और बहुत सारे काम थे, जो कि मैंने ही देखने थे और मैंने करने थे। तो यहाँ पर ना सालन बन रहा था चिकन का और ग्रेवी जो थी वो अब्बू ने रात को ही बना कर रख ली थी। तो किसी भी चीज़ की मैंने फुल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, क्योंकि पहले भी कई बार जो है ना मैंने रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं। तो यहाँ पर एक चूल्हे के ऊपर रखा हुआ था चिकन का सालन बन रहा था और दूसरी तरफ जो है ना ज़र्दा बनाया था और ज़र्दा जो है ना वो दम पर अब्बू ने लगा दिया था। तो इसके बाद यहाँ पर थे बर्तन जो कि मैंने अपनी निगरानी में अपनी हेल्पर से कहकर ना सारे धुलवा के टोकरी में रखे हुए थे, बिकॉज़ ना ड्राई हो जाएँ। तो इन्हीं बर्तनों में ना खाना देना था। तो ये माशाल्लाह से बर्तन हमारे अपने घर के होते हैं। यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ, प्लास्टिक के भी हैं और स्टील के भी हैं। जो कि हमारे मतलब कि खुशी या गमी के मौके पर ना जो बर्तन होते हैं यूज़ करने वाले सेपरेट रखे होते हैं। तो ये भी कहीं से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती होती। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह सभी चीज़ें हमारी अपने घर की होती हैं और साथ ही यहाँ पर वॉशिंग एरिया था और यहाँ पर साथ में लगाई हुई थी वॉशिंग मशीनें चल रही थी। क्योंकि सुबह-सुबह का टाइम था, तो फिर मैंने सोचा कि साथ ही मशीन लगा लेते हैं कि मेहमानों से के आने से पहले-पहले जो है ना कपड़े भी वॉश हो जाएँगे। क्योंकि अगर फिर ज़्यादा दिन के बाद मशीन लगाए ना तो कपड़े फिर काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर था चिकन भिगो के मैंने रखा हुआ था। ये ना जो चिकन था फ्रेश ही आया था और फिर मैंने इसको वॉश कर दिया। वॉश करने के बाद ना फिर मैंने इसको पानी में भिगो दिया था, क्योंकि अभी कुकिंग को थोड़ा-सा टाइम रहता था पुलाव बनाने में अब्बू को, तो फिर मैंने सोचा इसको ना पानी में अच्छी तरह से डिप कर देती हूँ। तो यहाँ पर फिर मैंने बनाया था मटन का सालन और ये भी रखना था, ख़त्म पर रखना था। तो इसलिए फिर साथ में मैंने ना आलू और मटन का शोरबा बनाया था। मेरी मदर इन लॉ और मेरे जो ग्रैंडफ़ादर हैं उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था शोरबा। तो फिर जब भी हमारे घर में ख़त्म वग़ैरह होता है ना, तो फिर मेरी यही कोशिश होती है कि मैं उनकी पसंद का खाना बनाऊँ। आई डोंट नो कि उन्होंने खाना तो नहीं खाना, ये तो हमें पता है सबको ही, लेकिन ये एक सवाब होता है जो उनकी रूह को जाने, या पढ़ाई होती है, कुरान पाक की तिलावत या सूरतें वग़ैरह जो उनकी रूह को पढ़कर बख्शी जाती हैं, तो वही उनको जानी है। अदरवाइज़ हमें पता है कि ये खाना-शाना जो होता है ना, ये उन्होंने तो नहीं खाना। तो ख़ैर यहाँ पर फिर चिकन का सालन भी बन के हो चुका था रेडी और कुकिंग जो है ना एक्चुअली हमारे 2 घरों में हो रही थी। हमारे 2 घर हैं, दोनों घरों में कुकिंग हो रही थी और ये जो हमारा अपना घर है मेरे वाला, तो यहाँ पर ना बिज़ी थी, अम्मी नाश्ता बना रही थी। तो फिर मैंने और अब्बू ने सोचा कि हम ना बड़े भाई जो हैं मेरे, उनके घर में खाना बना लेते हैं, क्योंकि गैस जो है 9:30 बजे चली जाती है। तो हमें ये था कि फिर लकड़ियों वाले चूल्हे पर ना बर्तन इतने काले नहीं करने पड़ेंगे। कि अगर बर्तन काले हो जाए ना तो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਂਜਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਟਾਫਟ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਨਾ ਗੈਸ ਤੇ ਬਣਾਈਏ ਖਾਣਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬਣਦਾ। तो ख़ैर इसके बाद यहाँ पर ज़र्दा जो है ना वो रेडी हो चुका था बहुत मज़े का। तो वही हुआ ना कि जो चिकन का सालन था वो भी माशाल्लाह से बन गया था हमारा गैस पर ही, और साथ में जो था ज़र्दा वो भी गैस पर ही बन गया था, क्योंकि अब्बू ने सुबह-सुबह कुकिंग स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पर फिर बन रहे थे चिकन पुलाव बन रहा था और चिकन पुलाव जो है वो माशाल्लाह से 7 किलो था। और फिर मैंने कहा कि ना अब्बू जी आपने सारी कुकिंग करनी है, क्योंकि बड़े-बड़े पतीले जो ना इतने बड़े पतीले में देखती हूँ तो फिर मैं ना थोड़ी-सी डर जाती, सहम जाती हूँ कि पता नहीं सही बनेगा या नहीं, क्योंकि खाना जो होता है ना, तो ऐसे मौके पर काफ़ी सारे मेहमान इकट्ठे हुए होते हैं, तो जिन्होंने खाना खाना होता है तो फिर ना मुझे था कि पता नहीं मैं सही बनाऊँगी या नहीं बनाऊँगी। तो वैसे भी जब इतने बड़े पतीले बनाने होते हैं ना, तो फिर मेरे माशाल्लाह से अब्बू ही अल्हम्दुलिल्लाह कुकिंग करते हैं। अल्लाह ताला मेरे माँ-बाप का साया हमेशा हमारे सर पर सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन।
तो यहाँ पर फिर मैंने तैयारी कर ली थी अपनी सारी जो है ना यहाँ पर चटाइयाँ बिछा दी थी क्योंकि जो औरतें थी वो आने वाली थी नेबर्स वाले भी और जिनको बुलाया हुआ था और रिलेटिव्स भी आने वाले थे। तो यहाँ पर मेरी दादी भी थी माशाल्लाह से रेडी होकर ना बैठी हुई थी, वेट कर रही थी मेहमानों का क्योंकि मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं वो काफ़ी लेट आई थी ख़त्म के मीन्स के अभी 5-10 मिनट ही रहते थे, काफ़ी लेट आई थी तो उनके इंतज़ार में ना बैठी हुई थी। तो इसके बाद ना यहाँ पर जो है गैस हमारी जा चुकी थी और जो पुलाव था वो फिर लकड़ियों वाले चूल्हे पर बनाया था। और ये जो चूल्हे होते हैं ना गाँव में बड़े काम देते हैं। जब भी ऐसे कोई मौके होते हैं ना बड़े-बड़े पतीलों में खाना बनाना होता है तो जो सुई गैस के होते हैं ना तो उन पर फिर बनाया नहीं जाता। तो फिर मैं अब्बू ने कहा कि अब गैस भी नहीं है तो ये ना हो कि औरतें पककर बैठी रहें और हमारा खाना लेट हो जाए, तो फिर हमने फटाफट से अब्बू ने आग जलाई और आग जलाने के बाद ना यहाँ पर फिर बना दिया था, पुलाव बन रहा था और यहाँ पर अब्बू ने डाल लिया था योगर्ट और साथ में मसाला डाल लिया था। तो मसाला यहाँ पर हो चुका था रेडी और इसके बाद अब्बू ने डाल दिया था यहाँ पर योगर्ट। तो मज़े की जो है ना बिरयानी अब्बू बना रहे थे। बिरयानी नहीं थी, बस ऐसे बिरयानी में ना सारे मसाले बिरयानी वाले अचार, गोश्त वाले मसाले सारे डाल कर ना बिरयानी का हमने नाम दे दिया था। तो यहाँ पर फिर पढ़ाई हो रही थी और मैं पढ़ रही थी, यहाँ पर सिपारा पढ़ रही थी क्योंकि मैंने सोचा कि मैं भी अपना हिस्सा ख़त्म में डाल लूँ। और फिर ना मैंने सिपारा लेकर यहाँ पर बाहर वाला जो बरामदा था ना वहाँ पर आकर बैठ गई थी क्योंकि मुझे बार-बार उठना पड़ रहा था और कभी किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी घर वालों को, कभी किसी काम के लिए अब्बू बुला लेते थे। तो यहाँ पर फिर जब तक मेरा सिपारा भी कंप्लीट होने वाला था और तब तक जो है ना यहाँ पर हमारे जो है चिकन पुलाव वो भी माशाल्लाह से रेडी हो चुका था और दम पर अब्बू लगाने वाले थे, तो फिर फटाफट से मैं आई और अपना सिपारा कंप्लीट किया। और सिपारा कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने अब्बू को बता दिया था कि जब आप दम पर लगाएँ ना तो आपने मुझे बुला लेना है। तो यहाँ पर देखिए जी खूबसूरत सा माशाल्लाह से पुलाव जो है हमारा रेडी हो चुका है। अगर चीज़ें अच्छी हों ना कुकिंग के दौरान और सारी चीज़ें मुयस्सर हों आपके पास तो कुकिंग आपकी लाजवाब होती है। तो बहुत सारे ऐसे भी होते हैं घर देखे हैं कि जिनमें ना सिर्फ़ जब पुलाव वग़ैरह बनाते हैं ऐसे ख़त्म दरूद पर तो रेड चिलीज़ जो है ना वो यूज़ की होती हैं जिनसे चावलों का कलर जो होता है ना बहुत ज़्यादा रेड होता है। तो देखिए वैसे भी डेली बेसिस पर जो है तो अपने घर में बंदा जो जब कुकिंग करते हैं तो सारी चीज़ें ना डालते हैं, वेजिटेबल्स बना रहे हैं, चाहे आप चिकन, मटन जो भी बना रहे हैं। तो लेकिन जब ऐसे ख़त्म वग़ैरह होते हैं ना तो उसमें फिर कंजूसी इतनी करते हैं, एक रेड चिलीज़ डलवा लेते हैं, ग्रीन चिलीज़ हैं जी, वो लेते नहीं हैं तो वो चावल ना किसी काम के भी नहीं बनते। तो ख़ैर माशाल्लाह से खाना हमारा बहुत अच्छा बन के रेडी हो चुका था और साथ ही यहाँ पर सारे फ्रूट्स मँगवाए हुए थे जो कि मेरी मदर इन लॉ खाती थी बहुत शौक से और मेरे दादाबू बहुत शौक से खाते थे। मेरे दादाबू को जापानी फल बहुत ज़्यादा पसंद थे, तो जब भी ख़त्म वग़ैरह हम दिलवाते हैं ना, तो वो फिर मैं वही फ्रूट मँगवाती हूँ जो वो खाते थे। तो मेरी जो मदर इन लॉ थी वो एप्पल और अमरूद बहुत ज़्यादा खाती थी क्योंकि अम्मी को थी स्टमक प्रॉब्लम थी, तो वो अमरूद बहुत ज़्यादा ना शौक से खाती थी। और यू नो कि जो अमरूद होते हैं ना, वो हमारी हेल्थ के लिए और हमारे जो जिनको स्टमक प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर सारे फ्रूट्स जो है ना मैंने धोकर टोकरियों में डालकर रख लिए थे और बनाने मैंने ऐसे ही रख दिए थे और अंगूर वगैरह भी सारे ऐसे ही मैंने रख दिए थे और जो फिर एप्पल थे एप्पल की मैंने कटिंग की थी। तो फिर कटिंग करने के बाद सारा फ्रूट जो है ना जैसे ही दुआ करवाई आमीन हुई और इसके बाद ना फ़ौरन से औरतों के आगे फिर फ्रूट भी रख दिया था और खाना भी दे दिया था। तो यहाँ पर जी थे कपड़े हमारे लटकाए हुए थे तारों पर, जिसे पंजाबी में कहते हैं ना कपड़े सुखाने के लिए रखे हुए थे। तो ख़ैर यहाँ पर फिर जी हाँ, गाँव में हमारी जो होती है जब ज़्यादा रोटियाँ बननी होती हैं तवी साडी ज़िंदाबाद ते तवी के ऊपर बन रही थी गरमा-गरम रोटी और यही गरमा-गरम रोटी जो है हमने पेश करनी थी। और यहाँ पर देखिए जी बहुत मज़े की रोटियाँ हमारी बन रही थी, गरम-गरम बन रही थी और यहीं से मैं ले जाकर ना सबको सर्व कर रही थी। तो खाने का मज़ा ही ये होता है कि इधर से खाना चूल्हे से नीचे उतारें और फ़ौरन-फ़ौरन आगे ना रख दें और बाज़ लोग तो बहुत ठंडा करके खाते हैं और बाज़ जो होते हैं वो बहुत गरम लाइक करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे माशाल्लाह से पुलाव भी रेडी हो चुका था और दम से उतार लिया था। बहुत मज़े का बना था, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही थी। तो जी इसके बाद जो है ना सारा खाना उठाकर किचन में ले आए थे और किचन में जो है यहाँ पर फिर मेरे भाई डाल रहे थे और हम सारी जो है कज़न्स मिलके सर्व कर रही थी। पढ़ाई हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। आप सबसे दुआ है कि प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि दुआ कीजिएगा उनके लिए। मैं चाहूँगी इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।